अब अपने देखते हैं विविध का 14वां क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए कि यदि एक समांतर श्रेणी में n पदों का योग n² 2 प्लस 5n/2 है तो उस समांतर श्रेणी का 25वां पद ज्ञात करना है। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखिए। क्या दिया है? n पदों का योग, जैसे जैसा प्रश्न कहता है वैसे करते जाओ, यानी 3n² 2 प्लस 5n/2। तो नीचे हर में क्या है? 2 है, तो अपने इसको एक साथ लिख देता हूँ 3n² प्लस 5n/2। ये है Sn की वैल्यू। अब कह रहा है कि 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो अपने क्या है, एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ेगा कि an बराबर Sn माइनस Sn-1 ये होता है। अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि 25वां, मान लो nवां पद ज्ञात करना है तो टोटल n पदों तक का योग माइनस उससे एक पद कम पद तक का योग, उसमें से घटाएंगे तो nवां पद आ जाता है। देखिए कैसे, मान लो मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है। ये है A4वां पद, ठीक है। ये A3, ये A2, ये A। तो मेरे को कह दे कि चौथा पद बताओ कितना है, तो अपने क्या करेंगे, पहले तो सीधा ही 4 पता ना हो तो अपने क्या करेंगे, चारों पदों का योग करेंगे, यानी S4 कर दिया मैंने। S4 कितना आया देखिए, 4 3 7 और 3 10 आ गया मेरे पास। फिर मैं क्या करूँगा, S3 यानी इन तीनों का योग करूँगा। देखिए 3 और 2 5 और 1 है 6 आ गया। अब क्या करूँगा, S4 में से S3 घटा दूं तो देखिए 10 माइनस 6 बराबर 4 आ गया, यानी A4 आ गया ना चौथा पद। यही कॉन्सेप्ट है कि Anवां पद अगर ज्ञात करना है तो Sn पदों का योग उसमें से घटाऊं एक पद कम करके उन सभी पदों का टोटल, यानी पहले तो सारे पदों का टोटल कर लिया, फिर क्या कर दिया, एक कम करके सारे पदों का टोटल कर उसमें से घटा दिया, तो वो सबसे लास्टवां पद अपने पास आ गया। अपने जानते हैं कि Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d ये होता है ना। अब देखिए कि ये है nवां पद, यानी Sn दे दिया अपने, इसको हल करके दे दिया। Sn बराबर 3n² प्लस 5n/2। अब Sn-1 यानी इसमें से n की जगह n-1 रखना है, तो 3n-1 का स्क्वायर प्लस 5n-1/2। अब क्या करें, इन दोनों को घटा दें तो क्या आ जाएगा, an आ जाएगा मेरे पास। तो इस फॉर्मूले में अपने वैल्यू रखता हूं मैं ये दोनों। तो रखिए क्या आया, an बराबर 3n² 5n/2 माइनस कर दिया। अब इसको खोल के लिख दो 3, यस एक स्टेप आगे कर लेते हैं हमने, कोई बात नहीं है, 1 मिनट ज़्यादा लग जाएगा। अब देखिए an बराबर 3n² प्लस 5n/2। यहाँ मैंने क्या कर दिया, खोल दिया इसको, 3n² प्लस 1 माइनस 2n, इसको खोल दिया, प्लस 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 5n-5/2। अब क्या काम करना है, इस 3 को अंदर गुणा कर दो, किया 3n² प्लस 5n/2 माइनस 3n² प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n और प्लस माइनस 5/2 आ गया। अब इसको हल करता हूँ तो क्या आया, 3n² प्लस 5n माइनस, अब माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया -3, ये हो गया प्लस 6n माइनस 5n प्लस का 5, ठीक है दोस्तों। अब इसको क्या कैंसिल आउट कर दिया। अब देखिए माइनस का 5n प्लस का 5n से हो गया, यहाँ कितने बचे देखिए 6n, और यहाँ प्लस का 5 है माइनस का 3 है, यानी 2 बच गया, प्लस का बटा है 2।
अब 2 से भाग दोगे कितना आएगा, 3n प्लस 1 आ गया, ए n की वैल्यू आ गई, यानी nवां पद पता चल गया अपने को कितना है, 3n प्लस 1। इससे अपने पूरी सीरीज बना सकते हैं। अगर पहला पद अपने से पूछे तो n का मान 1 रख दूंगा, दूसरा पूछे तो 2, अब पूछा है उसने a25 यानी 25वां पद पूछा है, तो अपने क्या कर देंगे, n की जगह 25 मान रख दिया, तो 25 प्लस 1, तो ये कितना आ गया, 75 प्लस 1 यानी ये आ गया 76। तो a25 की वैल्यू कितनी आ गई, 76 आ गई। दोस्तों थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन बिल्कुल आसान है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप एक बार दोबारा जरूर करके देखिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, 5वीं विविध का। क्या है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का मान ऐसा है कि x से अंकित मकान से ठीक पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। दोस्तों इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी हार्ड है, आपको समझनी होगी। मैं बताता हूँ क्या किया है इसने, कि यहाँ पे मान लो 49 तक मकान है, ठीक है। अब उन पे ऐसे अंकित किया गया है, 1 2 3 ऐसे करके 49 तक अंकित किया गया है। अपने को पता नहीं बीच में कोई x मकान है या किसी का मकान है, उसके ऊपर x लिखा गया है। अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि x के ठीक पहले मकानों की संख्याओं का योग, मतलब ऐसे 2 और 1 और 2 का योग 3 3 6 ऐसे करके इस x से पहले आने वाले मकानों की संख्याओं का योग और इसके बाद आने वाली संख्याओं का योग क्या है, बराबर है। तो x का मान ज्ञात करना है कि कितने नंबर है मकान, ठीक है दोस्तों। अब देखिए कि मैं एक यहाँ पे लाइन लिखता हूँ, वो देखिए आप सही है क्या। ये टोटल मकानों का योग क्या है, S49 है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ तक मकानों का योग क्या है, SX है, ठीक है दोस्तों। और ठीक इसको x वाले को छोड़ के और इनका योग कितना है, यहाँ कोई मकान है उसका है SX-1। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सभी मकानों की संख्याओं का योग तो है S49, यहाँ x तक है SX और इससे पहले है SX-1। देखिए दोस्तों कि यहाँ से यहाँ तक का टोटल और यहाँ से यहाँ तक का टोटल क्वेश्चन वाला कह रहा है बराबर है, तो अपने x की वैल्यू पूछी है, तो इसका योग तो हो गया SX-1 और ये किसके बराबर है, यहाँ इसके बराबर। तो इसको कैसे लिखूँ कि सारे में से यानी टोटल का योग करके और यहाँ x तक का घटा दूंगा तो ये इतना योग आ जाएगा। तो इसको लिखूँगा S49 यानी टोटल माइनस कर दूं यहाँ तक तो SX, ये लिख सकता हूँ मैं इसको। अब क्या करूँगा, अपने फॉर्मूला जानते हैं, SN बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। और एक इसके लिए लगाऊंगा अंतिम पद के लिए SN बराबर n/2a प्लस l। इन फॉर्मूलों से यहाँ वैल्यू रखता हूँ, तो यहाँ है SX-1, तो n की जगह क्या रख दूँगा, x-1, तो रखिए x-1/2 और 2a है 1, ठीक है दोस्तों। तो 1 का मल्टीप्लाई होके 1 हो गया, 2 के साथ 2 हो गया, और यहाँ रखूँ n की वैल्यू x-1 और n-1 का एक और 1, और d है मल्टीप्लाई में d का मान है 1, क्योंकि यहाँ ये है 1 2 3 ये लगातार संख्या हैं, तो d का मान क्या है 1 बराबर S49 की। देखिए क्या रखूँगा कि 49/2 ये फॉर्मूला लगाऊंगा, a यानी 1 और अंतिम पद क्या है 49, तो 49 हो गया, ठीक है दोस्तों। माइनस, अब ये चीज़ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप उसको ऐसे चुंकी करके लिख दे, वी नो दैट, ठीक। अब इसके माइनस में लिख रहा हूँ कि x/2, क्योंकि x n की जगह क्या रख दिया x, 2 a की वैल्यू है 1 प्लस x-1 और d की वैल्यू है 1,
यहाँ तक आपको समझ में आना चाहिए। अब करना है हल, और ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। तो x माइनस 1/2 इसको क्या लिख दूँ, ये 1 से मल्टीप्लाई होके कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 2 प्लस x माइनस 2 बराबर 49/2, और मल्टीपल में है 50 माइनस x/2, और अंदर क्या है देखिए दोस्तों x, ठीक है, ये -1 ये प्लस का 2 तो +1 है। अब आगे हल कीजिए इसको, x माइनस 2 और ये -2 और ये कैंसिल हो गई, x बचा, ये 2 का भाग दिया तो 25 गुणा 49 माइनस x प्लस 1 और नीचे है 2। अब देखिए इसको इधर ले आया, ये माइनस में है तो प्लस में हो गई, तो ऊपर है x माइनस 1 बटा 2। अब क्या है x प्लस 1 बटा 2। आगे आप गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 25 का 9 से किया, ये कितने हो गई 225 के हासिल 22, और ये हो गई 122, यानी 1225 आ गया इसका। अब क्या है, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, x/2 कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख दूँ, x माइनस 1 प्लस x प्लस 1, आगे है 1225। अब ये देखिए ये कैंसिल हो गई, तो क्या आया, x और x 2x, तो x/2 मल्टीप्लाई है 2x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या है 1225। x से x मल्टीप्लाई किया तो हो गया x स्क्वायर, मान किसका 1225 का। यहाँ x का मान कितना आया, 35 आया, आप वर्गमूल से भी कर सकते हो। तो वो वैल्यू जो अपने को पूछी है ना वो है 35। अब देखिए दोस्तों कि ये जो x का मान है वो तो आ गया 35। अब आप करके भी देख सकते हो कि 35 से आगे 49 तक की संख्याओं का योग और 1 से 34 तक की संख्याओं का योग क्या आएगा, बराबर आएगा। ठीक है दोस्तों, ये थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, आप बार बार करके देखें और अब बार बार अभ्यास करोगे तो आपके एकदम कंठस्थ हो जाएगा। और चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन नहीं आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।